हमारे देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर एक राज्य अपने आप में अनूठा है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भोजन, अलग वेशभूषा, रहन सहन का ढंग अलग, ढेर सारे त्योहार, ऐसी जाने कितनी विविधताओं ने हर एक राज्य को अलग अलग रंगों में सजाया है। दोस्तों, इतनी विविधताओं के बाद भी हमारे देश की एकता पूरे विश्व के लिए मिसाल है। तभी तो हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। जिस देश की आदि संस्कृति ने वसुधैव कुटुंबकम जैसे बीज मंत्र दिए हो, जिस देश की सभ्यता ने पूरी धरती को अपना परिवार माना हो, ऐसी सभ्यता और संस्कृति में जन्म लेने पर मुझे गर्व है। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने देश व दुनिया की एक बहुत ही गंभीर समस्या और उसके निदान के लिए एक विचार के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। अपने रोजगार एवं व्यवसाय के लिए आप में से बहुत से मित्र एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर रहते हैं। इसी प्रवासन के कारण ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपना राज्य छोड़कर जिस दूसरे राज्य को आप अपनी कर्म भूमि बनाते हैं, एक तो वहां आपके परिचित बहुत कम होते हैं, दूसरा संघर्ष और अति व्यस्तता के कारण आप आपस में मिलने जुलने का समय नहीं निकाल पाते। अपने गांव, अपने शहर व राज्य में तो आपके बहुत सारे शुभचिंतक, दोस्त, मित्र और परिवार के लोग होते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में आप बिल्कुल अकेले, अजनबी की तरह होते हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम डरे और सहमे रहते हैं। हमारे आसपास हमारे व्यवसाय, शहर व प्रदेशों के बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन हमारा आपस में परिचय ही नहीं हो पाता। यदि किसी भी माध्यम से हमारा आपस में परिचय हो जाए तो हम एक दूसरे को सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से मदद तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम संगठित होकर बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना मिलकर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम संगठित हो जाए तो कोई भी परेशानी हमारे नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि फिर हमसे कोई पंगा नहीं लेगा। मित्रों, परेशानी अपना लक्ष्य हमेशा कमजोर व असंगठित लोगों को बनाती है। मजबूत और संगठित लोगों के पास केवल खुशहाली, समृद्धि, सफलता और संपन्नता आती है। मेरे प्यारे मित्रों, सभी परप्रांतियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए, उनको संगठित करने के लिए, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा रहने के लिए एक परप्रांतीय संघ की अवधारणा विकसित की गई है। एक ऐसा संघ, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जो एक राज्य से दूसरे राज्य में निवास करने वाले मित्रों की सभी समस्याओं का निदान करने में सक्षम हो। मेरे परप्रांतीय भाइयों, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। संगठित परिवार, समाज और संस्था कभी असफल नहीं हो सकते। आपसी आत्मीयता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और एक दूसरे को सहयोग की भावना से ही समाज की उन्नति हो सकती है। समाज के सभी लोगों के प्रति स्नेह और सहयोग का भाव समाज के सभी कार्यों को उत्साह और उमंगता से संपन्न करता है। एकता का दुर्ग इतना सुरक्षित होता है कि इसके भीतर रहने वाले कभी दुखी नहीं हो सकते। आपने कभी अंगीठी में जलते हुए कोयले को देखा है? सभी कोयले एक साथ मिलकर कितनी तेजी के साथ जलते हैं, पर आपने कभी सोचा है जो कोयला अंगीठी में इतना तेजस्वी है, अगर उसमें से किसी एक कोयले को अंगीठी से बाहर निकाल कर रख दें तो उस कोयले का क्या हश्र होगा? जी हाँ,
वो अकेला पड़ने पर राख हो जाएगा, राख। इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक व्यक्ति समुदाय या संगठन में रहता है तभी तक उसका अस्तित्व है। संगठन से बाहर होने पर व्यक्ति का पतन निश्चित है। मतलब संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मित्रों, पर प्रांतीय संघ के उद्देश्य आपके सामने विस्तार पूर्वक इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप सभी से निवेदन है कि संघ के उद्देश्य को ध्यान से पढ़ें, समझें और संघ के बारे में एक दूसरे से चर्चा करें। यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस संघ के लोक कल्याणकारी उद्देश्य को अच्छे से समझकर अतिशीघ्र इससे जुड़ेंगे। वे अपने परिवार और मित्रों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। पर प्रांतीय संघ परिवार में आपका स्वागत है। परिवार से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। मिस्ड कॉल करते ही आप परिवार के सदस्य हो जाएंगे। ये संदेश ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और पर प्रांतीय परिवार से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक आभार, आपका अभिनंदन।